आइए डियर स्टूडेंट, देखा जाता है आपके बीच, है ना। ये जो टॉपिक का डिमांड था बहुत दिन से कि नरेशन चैप्टर पढ़ाया जाए, जो बिल्कुल आपके सामने बोर्ड पे प्रस्तुत है ना। सबसे पहले इसको हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, उसके बाद इसका डिटेल्स हम लोग जाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोलचाल की भाषा में, बिल्कुल जिसको चुगलियाँ कहते हैं ना, चुगली के विषय में ये जो है आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हेडिंग में आपका दिखा गया डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं। तो नरेशन का मतलब क्या होता है, कथन होता है। कथन का मतलब जो भी व्यक्ति कुछ कहता है, बोलता है, वो नरेशन कहलाता है डियर स्टूडेंट। चाहे आपका चैप्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दिया जा सकता है, नहीं तो नरेशन भी दिया जा सकता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं नरेशन मीन्स स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी वक्ता के कथन को नरेशन कहा जाता है ना। इसी को दूसरे नाम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी हम लोग जानते हैं। फिर कहता है ना, पूछ देगा आपसे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशन आर देयर। आपका रिप्लाई आना चाहिए कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नरेशन आर देयर, डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं उसको देखा जाना है, और इनडायरेक्ट स्पीच जिसको कहता है उसको हम लोग डिफिनेशन से क्लियर करते हैं डियर स्टूडेंट। कहता है डायरेक्ट स्पीच जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच में किसी का कथन इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहता है, यानी डायरेक्ट स्पीच इसको कहते हैं जो भी व्यक्ति कुछ बोला उसको डायरेक्ट वे में बोलना कि तुम बदमाश हो तो तुम बदमाश हो, डायरेक्ट उसी के वर्ड में, यानी जो बोलने वाला हो वो डायरेक्ट बोल देता है तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी जब किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को सेम एज उसी के वर्ड में बोला जाए वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच रहेगा किसमें, इन्वर्टेड कॉमा से रिलेटेड रहेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम सेज इन्वर्टेड कॉमा आ गया आई एम रेडी, तो सेंटेंस समझ लेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस क्या है आपका, डायरेक्ट स्पीच में है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। कहता है अप्रत्यक्ष कथन, इसकी हिंदी होती है अप्रत्यक्ष कथन, जब किसी वक्ता मीन्स स्पीकर के कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर नहीं रखा जाता है। यानी अभी डायरेक्ट में आपको बोले कि सोनू सर क्या बोल रहे हैं कि जो होमवर्क नहीं बना कर लाएगा उसकी पिटाई की जाएगी, ये तो डायरेक्ट सोनू सर ने बोल दिया। अब इसी वर्ड को आप अपने पेरेंट्स के बीच में बोल रहे हैं कि है ना, देखिए ना मम्मी वो जो है कि कड़ाई थोड़ा सा हो गया, सोनू सर बोल रहे थे कि जो जो होमवर्क नहीं बनाएगा उसको वो पीटेंगे। पहले तो सोनू सर आपको बोल दिए, फिर दूसरा हो रहा है कि सोनू सर के बदले क्या रहा है, वो हम लोग को पीटेंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है आपका इन्वर्टेड कॉमा से रिलेटेड नहीं होता, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होता। ये तो डिफिनेशन है डियर स्टूडेंट, जल्दी इसको नोट करिए, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं आगे। अब जब नरेशन बनाएंगे तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच किसको कहा जाता है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। कहता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये सेंटेंस है आपका, ही सेज आई एम टॉल, इन्वर्टेड कॉमा में आ गया आई एम टॉल, लेकिन कह रहा है डिफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाक्य रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या वाक्य आ गया, ही सेज, उसके वर्ब को, इसमें वर्ब क्या आ गया, ही तो सब्जेक्ट हो गया, तो सेज क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। तो कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाक्य रहता है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे रिपोर्टेड स्पीच। कहता है इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सी सेड आई एम रेडी, अभी तो हम पढ़े थे कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाक्य रहता है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है उसको हम लोग क्या पूरे को, ऐसा नहीं कि आई को सिर्फ बोलना है, उसको पूरे को क्या बोलते हैं, ये पूरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। नेक्स्ट है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसको तो अभी हम लोग पढ़े कि रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और उसी रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच, जैसे आई एम रेडी में आई एम हो गया वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है आपका आई, ही सेज आई कैन गो, तो यानी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब कौन हो गए, कैन हो गए। जल्दी इसको नोट कीजिए डियर स्टूडेंट आप। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं,
है ना। अब कैसे बदलना जाता है इसको नरेशन को, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। कहता है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 3 जनरल रूल्स है। क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी जनरल रूल्स आर देयर फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, तो आपका रिप्लाई आएगा 3 जनरल रूल्स। कौन कौन? नंबर फर्स्ट चेंज ऑफ पर्सन, यानी पर्सन जिसमें बदलना होता है। नंबर सेकेंड चेंज ऑफ टेंस, जिसमें आपको टेंस बदलना है। और थर्ड होता है आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी नरेशन बनाने के 3 जनरल रूल्स हो गए आपके। नंबर फर्स्ट चेंज ऑफ पर्सन, नंबर 2 चेंज ऑफ टेंस, और नंबर थर्ड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कहता है चेंज ऑफ पर्सन, तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर जितने पर्सन, यानी हम लोग जानते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत है ना, उसको हम लोग आगे करते हैं, थर्ड रहते हैं वो इस नियम के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन जब रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन रहेगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। इसको आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। जल्दी इसको नोट कीजिए, आगे हम बता रहे हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, इसको देखते हैं आगे। जो हम लोग फार्मूला बता रहे थे कि ये फार्मूला है आपका 1 2 3 है ना, बाइसन। सर ये क्या होता है आपका? ठीक है, तो ये क्या होता है देखिए, 1 का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब हो गया सेकेंड पर्सन, और 3 का मतलब हो गया थर्ड पर्सन। यस का मतलब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ओ का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो गया, वो लिखा दिया गया ऑलरेडी आपका। और एन का मतलब हो जाएगा नो चेंज हो जाएगा डियर स्टूडेंट। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और बी का जितना भी पार्ट हो गया। 2 मीन्स कौन आ जाता है? सेकंड पर्सन में केवल और केवल यू रहता है आपका। और थर्ड हो गया ही सी इट दे, और कोई नेम हो सकता है, राम आम सीता गीता जो भी होगा डियर स्टूडेंट। तो 3 ही इसका है। चेंज ऑफ पर्सन का क्या करना है आपका? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, और थर्ड पर्सन को आपको नो चेंज करना है। यानी आई बी का जितना रूप रहेगा उसको सब्जेक्ट के अनुसार, यू का जितना फॉर्म रहेगा उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ही सी इट दे एनी नेम रहेगा तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको कर लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। जल्दी इसको नोट कीजिए। अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए डियर स्टूडेंट्स। नोट कीजिए इसको जल्दी आप। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं इसको, है ना कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में ही रखेंगे। यानी जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस रहता है तो टेंस में कहीं भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस पॉइंट को जरूर याद रखेगा। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। नरेशन चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन बढ़िया से समझ लेंगे तो बिल्कुल आप है ना चुटकी में आंसर दे पाएंगे। फिर कहता है सेकंड पॉइंट, जब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहता है तब इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदलेंगे। किस प्रकार? अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो से को टेल में बदल देंगे, सेज को टेल्स में बदल देंगे, सेड को टोल्ड में बदल देंगे। और क्या कहता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना रहे तो कोई परिवर्तन नहीं, यानी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो से को से ही रहने देंगे, सेज को से ही रहने देंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में। जल्दी नोट कीजिए डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं। कहता है कि पर्सन बदलते समय नंबर तथा केस पर ध्यान दें, है ना। यानी नंबर किस प्रकार चेंज होता है आपका, और कौन सा केस में ऑब्जेक्टिव केस रहता है या नॉमिनेटिव रहता है या पॉजिटिव केस रहता है, उसके लिए आपके सामने जो है ये टेबल किया गया। टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है। अब जैसे पर्सन नॉमिनेटिव केस वर्क्स लाइक सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस ये वर्क्स लाइक ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है। आई माई माइन मी, बी आवर आवर्स अस, है ना। इस ढंग से इसको कर लेंगे। जल्दी नोट कीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, जल्दी इसको नोट कर लीजिए आप।
आइए स्टूडेंट देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, अभी तक पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बनाने से पहले क्या, सबसे पहले रिमार्क्स, ये ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सेज क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। आई, अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहेगा उसको पर्सन करना है, क्योंकि है ना, ये हो जाएगा आपका। फिर माई भी क्या हो गया, आई का माई भी, ये भी फर्स्ट पर्सन में आएगा। अब कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ही के लिए क्या होगा, ही रिपोर्टिंग वर्ब पे आपको ध्यान देना है। रिपोर्टिंग वर्ब का रूल क्या बताया गया था कि देख लेना है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तब तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन अगर पास्ट में रहेगा तब करना। लेकिन यहाँ तो आपका V5 है। फ्यूचर पहचानने के लिए सेलर भी आप देख लेंगे, इसको पहचानने के लिए या तो एमिजार रह सकता है आपका, सेल विल रह सकता है, V1 रह सकता है, V5 रह सकता है। तो देख लेंगे सेज का, सेज एक पॉइंट लिखाया गया था, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे तब सेज को टेल्स में, से को टेल में, ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का। सेज इन्वर्टेड कॉमा के लिए डियर स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ आई फर्स्ट पर्सन नियम क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। यहाँ पे आई का काम खत्म, क्योंकि आई को चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है, सब्जेक्ट क्या होगा, ही। जब सब्जेक्ट चेंज तो वर्ब भी चेंज। रीडिंग का रीडिंग हो गया, माई फर्स्ट पर्सन, आई का माई, तो ही का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हिज हो जाएगा, बुक का बुक। इस प्रकार से ये करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन सब्जेक्ट, रिमार्क्स जरूर कीजिएगा। सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब, गीता ऑब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन, योर सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, माई फर्स्ट पर्सन। जब रिमार्क्स कर देंगे तो आपका बनाया हुआ आसान हो जाएगा। अब देखते हैं मोहन के लिए, मोहन आ जाएगा सेज टू, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो सेज टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में करेंगे। गीता का, गीता इन्वर्टेड कॉमा, डेट हो जाएगा। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, तो मोहन के लिए नहीं बल्कि ही कर देंगे, क्योंकि एक बार तो ऑलरेडी नाउन आ चुका है, नाउन के बदले ही प्रोनाउन करते हैं। ही के साथ इज, ठीक है। योर सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या है, गीता, यू का योर, तो गीता के लिए हर हो जाएगा, ही इज हर फ्रेंड, एंड हो गया, यानी सेंटेंस अब यह क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो स्टार्ट हो रहा है मीन सब्जेक्ट, गीता के लिए सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सी के साथ इज, माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मोहन आ जाएगा, आई का माई, तो ही का हिज हो जाएगा, फ्रेंड का फ्रेंड। इस प्रकार से जो समझ रहे होंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं प्रयास कीजिए थोड़ा सा, है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत रहे तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, राम सब्जेक्ट, सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब, सीता ऑब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, रिमार्क्स जरूर कीजिएगा, यू सेकेंड पर्सन, हेल्प V1। ये जब कर लीजिएगा ना तो बहुत आसान लग जाएगा। तो राम के लिए राम कर दिए डियर स्टूडेंट, सेज टू के लिए टेल्स कर दिए क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया, आप नियम जान चुके होंगे। सीता के लिए सीता इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो गया, राम के लिए ही, आई के साथ सेल, तो ही के साथ बिल होगा डियर स्टूडेंट। हेल्प का हेल्प, यहाँ क्या है, यू एक ऐसा है ना आपका कि सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। आपको माइंड अप्लाई करना है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो ऑटोमेटिक है जब ये सब्जेक्ट आ गया तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सीता के ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इफ़, अब इफ़ जब आ गया तो सेंटेंस स्टार्ट है, यानी अब सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो फिर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सीता के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, सी, यू के साथ V1, तो सी के साथ V5 होता है डियर स्टूडेंट्स। मी भी देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राम के लिए हो जाएगा हिम, राम के लिए हिम हो जाएगा डियर स्टूडेंट। जल्दी इसको नोट कीजिए डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं, अभी तक तो हम लोग प्रेजेंट या फ्यूचर वाला रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ रहे थे। अब जब कहता है, ये हम लोग पढ़ चुके, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है
तब इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर टेंस में परिवर्तन होता है। और किस प्रकार परिवर्तन करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ देखते हैं V1 V5 जब रहेगा तो V2 में चेंज कर देंगे। यानी सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल पास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको नहीं पूछते हैं, इसको तो जरूर पूछते होंगे। V1 V5 V2 रहेगा। एम इज़ आर रहेगा तो उसको वाज वर्ब में चेंज कर देंगे। हैव हैज रहेगा तो उसको हैड में चेंज कर देंगे। हैव हैज बिन रहेगा तो आप उसको हैड बिन में चेंज कर देंगे। V2 रहेगा तो हैड प्लस V3 हो जाएगा। वाज वर्ब रहेगा तो हैड बिन में चेंज कर देंगे। हैड रहेगा तो हैड ही रहने देंगे। हैड बिन रहेगा तो हैड बिन ही रहने देंगे। सेल को चेंज कर देंगे शुड में। बिल को वुड में रहेगा माइट में। कैन को कुड में। डू नोट डज नोट तो डिड नोट। डिड नोट रहे तो हैड नोट प्लस V3। हैड टू प्लस V1, ये भी इंपॉर्टेंट है। हैड टू प्लस V1 तो हैड टू प्लस V1। ऐसा नहीं कि सर आपने गलती से 2 बार हैड लिख दिया, ये रूल है। और लास्ट में फिर कहता है कि जब कैन को कुड में बदल सकते हैं, सेल को शुड में बदल सकते हैं, बिल को वुड में बदल सकते हैं, मे को माइट में बदल सकते हैं, लेकिन कहता है जब शुड रहे, वुड रहे, माइट रहे, कुड रहे तो इसमें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, नो चेंज होता है। जल्दी नोट कर लीजिए इसको आप। आइए देखते हैं इसको, पॉइंट क्लियर करते हैं। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो आने लगा है आपका पास्ट में आने लगा डियर स्टूडेंट। ही सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट है यानी ठीक है। मी हो गया ऑब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। रिमार्क्स अगर करना सीख गए तो मानिए 50% आप नरेशन सोल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए ही के लिए ही हो जाएगा। सेड टू ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में हो जाएगा। मी का मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, डैट। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही कर दिए। जब रिपोर्टिंग फॉर पास्ट में रहता है तो कैन का कुड में बदल देंगे डियर स्टूडेंट्स। डिफीट का डिफीट। यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू किसकी तरह काम कर रहा है लास्ट में, ऑब्जेक्ट की तरह, तो मी का ऑब्जेक्ट मी ही होगा। नेक्स्ट ही क्या है, सब्जेक्ट। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट में। हर ऑब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन। जब इसके बाद कुछ नहीं रहे, डायरेक्ट रहे तो वो मेन वर्ब हो गया आपका V1। यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ही के लिए ही, सेड टू के लिए टोल्ड क्योंकि ऑब्जेक्ट है बाद में, तो फिर हर का हर, इन्वर्टेड कॉमा डैट। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो जाएगा। V1 को चेंज करना था V2 में तो हेल्प्ड हो जाएगा। यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, हर का हर होगा क्योंकि सेंटेंस में लास्ट में ऑब्जेक्ट है। बिकॉज, अब बिकॉज के बाद सेंटेंस स्टार्ट हो गया यानी अब सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी। एमिजार को बदलना था वाज वर्ब में तो सी के साथ वाज अ गुड गर्ल। देख रहे हैं कैसे हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, करेंगे समझ लेंगे बढ़िया से आप। नेक्स्ट देखिए, सी सब्जेक्ट। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट में। मी ऑब्जेक्ट हो गया। आई कौन सा, फर्स्ट पर्सन। वांटेड क्या हो गया, V2। यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। तो सी के लिए सी, सेड टू टोल्ड हो जाएगा। मी के लिए मी कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा डेट हो जाएगा। आई कौन सा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। V2 के लिए हैड प्लस V3 होता है। सारा कुछ आपके पास लिखा हुआ है। फिर टू हेल्प का हेल्प। यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो मी के लिए मी हो जाएगा। जल्दी नोट कीजिए डियर स्टूडेंट, सब आपके सामने। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं अब, है ना। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लगभग ये लास्ट है, उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग वीडियो करेंगे क्योंकि लंबा हो जाने के बाद थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है स्टूडेंट का। कहता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटता सूचक शब्द रहते हैं वे सब के सब इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी सूचक शब्दों में बदले जाते हैं। यानी जब रिपोर्ट चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कब होना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलने की। करता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बदला जाता है, कहता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ
स्पीच में जितने भी क्लोजिंग वर्ड रहते हैं, जितने भी क्लोज वर्ड रहते हैं उनको फार ऑफ में बदला जाता है। जैसे दिस, यह, डैट, वह, दीज, ये सब, दोज, वे सब, हेंस, इस प्रकार, देंस, उस प्रकार, है ना। तो बदले जाते हैं। दिस रहेगा तो डैट में बदल देंगे, दीज को दोज में, हेयर देयर में, हेंस देंस, नाउ देन, दस सो, टुडे डैट डे, यस्टरडे का या तो द डे बिफोर कर सकते हैं या द प्रीवियस डे कर सकते हैं, द डे बिफोर यस्टरडे का 2 डेज बिफोर कर सकते हैं, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे कर सकते हैं, द डे आफ्टर टुमारो का इन 2 डेज टाइम कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक या ईयर का द फॉलोइंग वीक या ईयर करते हैं। और यहाँ एक जगह थोड़ा कम था, ए ईयर एगो को आप ए ईयर बिफोर में कर सकते हैं। यानी जितने भी क्लोज ऑफ वर्ड रहते हैं उनको आप फार ऑफ में बदलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको कि कब चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है, जब रिपोर्टिंग भर पास्ट में रहेगा तब। लेकिन जब रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो कोई प्रकार का भी आपको परिवर्तन नहीं करना है। दिस रहेगा तो दिस ही करने देना है ना, दिज तो दिज ही करने देना। लेकिन जब पास्ट में रहे तब दिस, डैट, दिज, दोज, हेंस, देंस, नाउ, देन, दस, सो। जल्दी नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है ये वीडियो का। आइए डियर स्टूडेंट, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, है ना। सी हो गया, सब्जेक्ट सेड हो गया, रिपोर्टिंग वर्क किसमें, पास्ट में, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन, हेयर ये क्लोज वर्ड हो गया, ठीक है। दिस क्लोज वर्ड हो गया डियर स्टूडेंट, यानी करना है सी के लिए सी, सेड के लिए सेड। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कब करेंगे, जब रिपोर्टिंग भर पास्ट में रहेगा, इसलिए रिपोर्टिंग भर पास्ट में इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो सी, एम इज आर का बदलना है वाज में, क्योंकि जब रिपोर्टिंग भर पास्ट में रहता है तो चेंज ऑफ टेंस भी होता है। ग्लैड का ग्लैड हो जाएगा, टू का टू हो जाएगा, बी का बी, हेयर का क्या बताया गया चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, देयर बताया गया था, दिस का डैट बताया गया डियर स्टूडेंट्स, इवनिंग का इवनिंग बताया गया डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से कीजिएगा तो कोई दिक्कत। सॉल्यूशन देखिए आपके सामने हो रहा है। अब बहुत सारा रहता है ऐसा, आई फर्स्ट पर्सन, हिम थर्ड पर्सन, द डे बिफोर यस्टरडे आपका क्लोज वर्ड है, सी सब्जेक्ट हो गया, सेड रिपोर्टिंग फॉर पास्ट में इधर भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि आप इधर से शुरू कर देंगे, गलत हो जाएगा आपका। इधर रहे या बीच में रहे या कहीं भी रहे, आपको यहीं से शुरू करना है सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग भर से। सब्जेक्ट क्या हो गया, सी सेड का, सेड इन्वर्टेड कॉमा, डैट आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो सी हो जाएगा। सा यहाँ पे क्या है, V2, V2 के लिए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हैड प्लस V3 तो सा का V3 क्या होगा, सीन। हिम क्या हो गया, थर्ड पर्सन बताया गया है, थर्ड पर्सन नो चेंज तो हिम का हिम कर देंगे। और अभी अभी तुरंत लिखाया गया डियर स्टूडेंट, द डे बिफोर यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर यस्टरडे का हो जाएगा 2 डेज बिफोर। ये सब पॉइंट तो आपको याद करना पड़ेगा। ही सब्जेक्ट हो गया, सेड रिपोर्टिंग भर पास्ट में हो गया, ठीक है। उसके बाद टुडे क्लोज वर्ड हो गया, है ना। इट थर्ड पर्सन हो गया, इट थर्ड पर्सन हो गया। अब देख लेते हैं, ही के लिए ही हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सेड के लिए सेड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा डेट हो गया, थर्ड पर्सन नो चेंज, एम इज आर को बदलना है वाज वेयर में। ऐसा क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग फॉर पास्ट में तो चेंज ऑफ टेंस होगा, वाज, नोट का नोट, सो का सो, फॉगी का फॉगी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, टुडे का डैट डे होगा डियर स्टूडेंट्स, अभी लिखाया गया था एज का एज, इट थर्ड पर्सन नो चेंज, बाजबर हैडविन किया गया था, वाजबर हैडविन, एस्टरडे का द डे बिफोर कर सकते हैं आप, नहीं तो द प्रीवियस डे कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। क्या कर सकते हैं, प्रीवियस डे। इस प्रकार आपका यहाँ जो है वीडियो को हम लोग लास्ट कर रहे हैं, फिर दूसरे पार्ट में जो भी होगा उसको एंट्री करेंगे। ये था आपका चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हमने विथ एग्जाम्पल आपके सामने ये किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप अब समझ गए होंगे। दूसरा पार्ट जरूर आएगा इसका, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेस्ड नरेशन रहेगा, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस बेस्ड रहेगा आपका दिया हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस बेस्ड रहेगा डियर स्टूडेंट्स, और भी कुछ जो रहेंगे ऑप्शनल उसको मैं दूसरे पार्ट में करूँगा। इसको अच्छे से आप नोट करेंगे। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि
वीडियो जब शुरू होता है तो लगातार हर चैप्टर का विथ प्रैक्टिस सेट भी मैं कुछ करवाऊंगा इसमें, ताकि आपकी जो मेमोरी है बनी रहे। आप कोई सा भी कंपटीशन में बढ़िया से आप नरेशन का जब चैप्टर आए तो उसको बढ़िया से डील कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक माई